दोस्तों आज एक नए टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है रेखा और कोण। रेखा को लाइन एंड एंगल। तो अब रेखा और कोण पढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके बाद देखते हैं हम रेखा। सबसे पहले रेखा स्टार्ट करते हैं, इसके बाद कोण समझेंगे। लेकिन आप सब्सक्राइब कर दीजिए, यह काम नहीं करते हैं, आप सब्सक्राइब करने वाला काम नहीं करते हैं। ये बहुत गलत बात है, दुख होता है, नहीं करते हैं आप। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके बाद देखते हैं रेखा। देखिए रेखा किसे कहते हैं। रेखा है, रेखा जो देखिए यह जो सब्जेक्ट है ना, रेखा और कोण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन हमेशा पूछता है किसी भी एग्जाम में। यह एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से पूछता है। यूपी टेट में तो यह 3-4 नंबर तक का भी आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको लोग हल्के में ले लेते हैं। हल्के में नहीं लेते हैं किसी चीज़ को। एग्जाम के पैटर्न से किसी चीज़ को आप हल्के में नहीं ले सकते। यदि हल्के में लेने लगेंगे तो कंपटीशन का मतलब का, एग्जाम का मतलब ही क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं। देखिए यह है रेखा और कोण। रेखा का मतलब है, रेखा किसे कहते हैं, बिंदुओं के मेल को, बिंदुओं के मेल को रेखा कहते हैं। देखिए यह बिंदु है, इसी के मेल को हम रेखा कहते हैं। यह रेखा है। और जो रेखा है ना, 2 टाइप के होते हैं। रेखा जो है 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं सरल रेखा, एक है सरल रेखा, और दूसरा है वक्र रेखा। वक्र रेखा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं जिग जैग, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। और वक्र रेखा को हम ऋजु रेखा भी बोलते हैं। ऋजु रेखा, देखिए इस ऋजु रेखा दे देगा ना तो कंफ्यूज मत आइएगा, इसको आप लोग समझ लीजिए। जो वक्र रेखा है वही ऋजु रेखा है। सरल रेखा का मतलब क्या है, सीधी लाइन अनंत तक जाती हो, समांतर, मतलब समान हो, समांतर नहीं, सीधी लाइन में चल रही हो। जैसे यह रेखा है ना, यह एकदम स्ट्रेट चलती हो, एकदम स्ट्रेट, कहीं बीच में जिग जैग, कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो, वह है सरल रेखा। और एक होता है वक्र रेखा। वक्र रेखा का मतलब है कि यह टेढ़ी मेढ़ी ऐसी चलती हो। ऐसी जब जो रेखा रहेगी उसको बोलते हैं वक्र रेखा। जिग जैग, ऐसे यह जिग जैग है। और यह क्या है, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट चलती है, सीधी चलती है। और देखिए इसमें एक तीर, यहाँ पर दोनों तरफ तीर का निशान लगाते हैं। कहीं भी हम तीर का निशान लगाते हैं रेखा में, इसका तीर का मतलब होता है कि रेखा कहीं अनंत तक, जो रेखा होती है उसको अनंत तक खींच सकते हैं, कहीं तक आप खींच सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। मतलब अनंत तक आप रेखा को खींच सकते हैं। यही है आपका रेखा। रेखा 2 टाइप की होती है, एक सरल रेखा होता है, एक वक्र रेखा होता है। और वक्र रेखा को ऋजु रेखा बोलते हैं। हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे रेखा। लेकिन रेखा एक होती है असंगत रेखा, एक होती है संगत रेखा। अच्छा असंगत कर दीजिए, असंगत रेखा, एक होती है संगत रेखा। देखिए संगत रेखा का मतलब है कि जहां पर 3 बिंदुओं के मेल से रेखा जब बनती है, पूछ देगा कि एग्जाम में कि 3 बिंदुओं से मिलकर बनने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, संरेख रेखा और असंगत रेखा बोलेंगे कि संगत रेखा बोलते हैं। तो वह है संगत रेखा। 3 बिंदुओं के मिलने से, 1 2 3 बिंदुओं के मिलने से जो रेखा बनता है वह रेखा संगत रेखा होता है। असंगत रेखा मतलब जिस 2 बिंदुओं से मिलकर बनने वाली रेखा को हम असंगत रेखा कहते हैं। यह कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, असंगत रेखा और संगत रेखा। संगत रेखा क्या है, 3 बिंदुओं से मिलने से रेखा बनती है, वह संगत रेखा है। जब 2 बिंदुओं से मिलती है वह जो रेखा होती है वह असंगत रेखा होती है। इतना देखिए, बस रेखा से इतना ही क्वेश्चन देगा, अब इससे ज्यादा नहीं देगा। यह रेखा हो गया। अब रेखा आप भली भांति समझ लिए। जब रेखा आप समझ लिए हैं तो अब हम लोग बढ़ते हैं कोण की तरफ। कोण की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग कोण। कोण किसे कहते हैं, कोण
दो किरणों के जहां से निकलती हैं, दो किरणों के झुकाव से, चाहे दो किरणों के निकलने से जो कोण बनता है, जैसे किरण जो है, यहाँ पर किरण है, मान लीजिए किरण है और सूर्य का प्रकाश है, और दो किरणों के झुकाव से या निकलने से कोण बनता है। कोण किसे बनता है? दो किरणों के झुकाव को हम कोण कहते हैं, या किसी शक्तिपुंज नहीं, किसी शक्ति से, जैसे बल्ब है, सूर्य है, सबसे बढ़िया सूर्य का उदाहरण आप लीजिए। जब वहां से दो किरणों का झुकाव होता है, दो किरणें निकलती हैं, एक किरण इधर से चली गई और एक किरण यहां से निकल गई, यहीं पर जो एंगल बनता है यही कोण है आपका, यही आपका कोण है। यह O है, मान लीजिए सूर्य है, और यह एक किरण है, यह B किरण है। ये दोनों किरण के झुकाव को, किरणों के झुकाव को हम कोण कहते हैं। देखिए कोण तो यहां पर भी बन रहा है ना, यहां पर यह कोण बन गया, झुकाव हो गया, एक पॉइंट से निकल रहे हैं दोनों, तो क्या हो गया? ये भी कोण ही बन गया, ये बन रहा है, कोण बन रहा है। तो वही है किरणों के झुकाव को, जहां किरणों के झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो कोण आपको समझ में आ गया होगा। अब कोण के प्रकार को हम देख लेते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं। कोण समझ में आ रहा है ना? दो किरणों के झुकाव को हम कोण कहते हैं, इसको याद कर लीजिए, दो किरणों के झुकाव को हम कोण कहते हैं। अब कोण के प्रकार देखते हैं, कोण के प्रकार। तो कोण के प्रकार कितने हैं देखिए, अब एक एक को हम समझते हुए चलते हैं। कोण, पहला होगा न्यून कोण। न्यून कोण होता है, न्यून कोण का मतलब है कि जिस कोण का मान 90 अंश से कम हो, जिस कोण का मान 90 अंश से कम हो वह होगा न्यून कोण। जिस कोण का मान 90 अंश से कम हो वही न्यून कोण होता है। और न्यून कोण कैसे बनता है? ऐसे देखिए, एक यहाँ पर एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, तो इसी पॉइंट से, भाई किरणों की पॉइंट से निकलेगा ना, ऐसे जाती हो, सीधा नहीं। इस जब ऐसे हो या इतना पर हो तो यही क्या है? यह न्यून कोण है। यह क्या है? न्यून कोण है। और न्यून कोण के बाद बनता है एक समकोण बनता है। समकोण, समकोण मतलब जिस कोण का मान 90 अंश हो, जिस कोण का मान 90 अंश हो, वह कोण जो होता है समकोण होता है। जिस कोण का मान, जैसे इससे बनता है, देखिए एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा बनता है, यह 90 अंश का कोण होता है। जो देख, जिस कोण का मान 90 अंश हो, जिस कोण का मान 90 अंश होता है वह समकोण होता है। आप इसको समझ लीजिए, समकोण क्या होता है? जिस कोण का मान 90 अंश है वह समकोण होता है। इसके बाद तीसरा नंबर है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब है जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक है और 180 अंश से कम, 180 अंश से कम, तो वहां पर अधिक कोण बनता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, जो इसे यहां पर कोण है ना, कोण, अब कोण जब बनता है तो सीधा, जो जब सीधा रहेगा तो 90 अंश का बनाता है, 90 अंश तक का। इसके बाद जब स्ट्रेट यहाँ पर चला जाता है, पॉइंट पर, यहाँ पर पूरा जब मिला देंगे, यह पूरा जो होगा 90 यह 90 यह, तो पूरा हो जाता है 180 अंश। वही बता रहा है जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो। मतलब जब यहाँ पर एक पॉइंट से एक रेखा इधर जाएगी और एक रेखा इसके स्ट्रेट न जाकर मान लीजिए कि ऐसे जाती हो, तो यह क्या है? यही है आपका अधिक कोण। 90 अंश से ज्यादा होनी चाहिए और 180 अंश से कम होनी चाहिए, वही होता है अधिक कोण। अधिक कोण के बाद देखते हैं ऋजु कोण।
इसके बाद क्या है, रीजु कोण। रीजु कोण का मतलब है, रीजु कोण जिस कोण का मान, जिस कोण का मान 180 अंश हो, 180 अंश हो, वह कोण को हम बोलते हैं रीजु कोण। 180 मतलब एक यहाँ पर पॉइंट है, एक यहाँ पर रेखा, और यहीं से इसी पॉइंट से एकदम स्ट्रेट यहाँ पर गई हो, तो इसी का मान 180 अंश होता है। और 180 अंश के कोण को हम रीजु कोण बोलते हैं। 180 अंश के कोण को रीजु कोण बोलते हैं। इसके बाद है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण लास्ट है, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है जिस कोण का मान, जिस कोण का मान 360 अंश हो, 360 अंश हो, जिस कोण का मान 360 अंश होता है वह होता है प्रतिवर्ती कोण। 360 कैसे, देखिए यहां पर यह 180 अंश का है ना, यह पॉइंट हो गया। अब देखिए यह पॉइंट है, यहां पर एक रेखा है। अब जब यहां से यहां पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर 9 9 दूना का 18, यहां पर सीधा रहेगा तो 18 रहेगा, और 9 3 27, यह 270। फिर जब यह रेखा जो है, जब इसी पॉइंट से यह रेखा जो है, यह वाली रेखा घूमते हुए इसी पॉइंट पर आ गई, यहां पर आ गई, तो यह हो जाएगा 360 अंश का कोण। यह रेखा जो है क्या है, 360, मतलब दोनों एक ही पर आ जाए, दोनों एक ही पर आ जाए इसी पॉइंट से, तो यह क्या है, यह पूरा 360 अंश का होता है, और इसी को बोलते हैं हम प्रतिवर्ती कोण। तो अब कोण समझ में आ गया आपको ना, कोण कितने प्रकार के होते हैं। यह कोण है, और एग्जाम में पूछता भी है अधिक कोण कितने का होता है, और बनाकर दे देगा, ऐसे बनाकर दे देगा, यहाँ पर फिगर बना देगा कि एक न्यून कोण है कि कौन सा कोण है। जिसे यह बना दिया, ऐसे बना दिया, बता दिया यह 60 अंश का कोण है। 60 अंश का कोण यह बताइए, यहाँ पर पॉइंट O है, यह A है, B है, एक कौन सा कोण है। तो आप जानते रहोगे तभी ना बताओगे कि नहीं यह न्यून कोण है, यह न्यून कोण है, यह सम कोण है, यह 90 अंश से अधिक है, 180 अंश से कम है तो अधिक कोण है। रीजु कोण क्या होता है, जिस कोण का मान 180 अंश हो तो वह रीजु कोण होता है। और प्रतिवर्ती कोण जिस कोण का मान 360 अंश होता है वह कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अब कोण जब समझ रहे हैं तो अब देखिए, अब कोण, जब कोण के प्रकार क्या हैं, एक पूरक कोण होता है, पूरक कोण को बोलते हैं कोटि पूरक कोण। अब देख लेते हैं इसको, आप इसको नोट कर लीजिए, समझ गए होंगे आप अच्छे ढंग से। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, छोटा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, यह है रेखा कोण में पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। पूरक कोण को हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण बोलिए, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, दोनों का बात बराबर है। पूरक कोण कहिए या तो कोटि पूरक कोण कहिए, समझ गए हो आप। देखिए, जिस दो कोणों का मान, जिस दो कोणों का मान 90 अंश होता है वह पूरक कोण होते हैं या कोटि पूरक कोण होते हैं। जैसे अब यहां पर जिस दो कोणों का मान कितना होना चाहिए, जिससे इसे बन गया, यह क्या है, कोण है ना। अब यहां पर एक यहां पर रेखा हो गई, एक यहां पर हो गया। अब इसको 60 अंश का कोण है, यह 30 अंश का कोण है, यह 60 अंश का कोण, यह 30 अंश का कोण। जब दो कोणों का मान
जब दो कोणों का मान जोड़ने पर ये 60 धन 30 दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90 अंश। जब दो कोणों का मान 90 अंश होता है, जब दो कोणों का मान लिख दूं, जब दो कोणों का मान 90 अंश होता है, जब दो कोणों का मान 90 अंश होता है, 90 अंश होता है, तो वह पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाता है। कोटि पूरक कोण कहलाता है। जब दो कोणों का मान जोड़ने पर जब ऐसे दे देगा, एक 60 अंश है, एक 30 अंश है, बता देगा कि यह कौन सा कोण है। कोटि पूरक कोण है कि पूरक कोण, मतलब पूरक कोण और कोटि पूरक कोण दोनों का मतलब मान बराबर है। और मान बराबर मतलब दोनों का नाम ही एक ही है। एक पूरक कोण को हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का मान 90 अंश होता है तो वही है आपका पूरक कोण कह लीजिए या कोटि पूरक कोण कहते हैं इसको। अब देखते हैं पूरक कोण के बारे में और एक बता दूं। देखिए पूरक कोण मैं पढ़ा ही रहा था। पूरक कोण क्वेश्चन कैसे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा और एक कोण का मान दे देगा कि इसका मान 30 अंश है, तो इस कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देगा कोटि पूरक कोण में ओ है ए बी सी। कोटि पूरक कोण में एक कोण का मान 30 अंश है, तो दूसरे कोण का मान बताइए। दूसरे कोण का मान बताइए। कोण का मान बताइए। जब ऐसे दे देगा कोटि पूरक और कोटि पूरक कोण या पूरक कोण, कोटि को हटा देंगे ना तो पूरक कोण हो जाएगा। चाहे कोटि को जोड़ के कहिए या कोटि को हटा कर कहिए, बात बराबर है। तो कोटि पूरक कोण में एक कोण का मान 30 अंश है, तो दूसरे कोण का मान क्या होगा। जब आप जानते होंगे कि कोटि पूरक कोण क्या होता है या तो पूरक कोण क्या होता है, तभी ना बताएंगे कि मान क्या होता है। नहीं तो इसे कैसे बताएंगे आप कि यहाँ पर मान क्या होगा। तो आपको मालूम है कि कोटि पूरक कोण जो होता है उनके दो कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। तो अब आपको कोटि पूरक कोण का जब मान मालूम रहेगा तभी ना 90 - 30 बराबर 60 अंश, तभी ना आप कहेंगे कि नहीं ये 60 अंश का कोण है। जब कोटि पूरक कोण आपको याद ही नहीं रहेगा तो कैसे आप क्वेश्चन को लगाइएगा। इसीलिए कोटि पूरक कोण या कोण जो है ना आपको याद करना बहुत जरूरी होता है। और एक होता है समपूरक कोण, लास्ट है समपूरक कोण, इसको देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक को हल्के में ना लीजिएगा, इसको हल्के में ना लीजिएगा। समपूरक कोण, समपूरक कोण। समपूरक कोण मतलब जब दो कोणों का मान, जब दो कोणों का मान जब दो कोणों का मान 180 अंश हो तो वह समपूरक कोण कहलाता है। कोण कहलाता है। देखिए वह क्या था, वह पूरक कोण था। वह पूरक कोण था, इसमें सम नहीं जुटा था, इसमें सम जुट गया है ना। वह क्या था, पूरक कोण था या कोटि पूरक कोण था। यह है आपका समपूरक कोण। इसको याद करेंगे, सम इसमें जुड़ गया है तो समपूरक कोण हो गया है। समपूरक कोण मतलब संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब कि जिस दो कोणों का मान 180 अंश हो, जिस दो कोणों का मान 180 अंश हो, वह कोण समपूरक कोण कहलाता है। जैसे
यहाँ पर यह रेखा है, इसका मान दे दिया है, ऐसे खींच दिया, ठीक ना। यह दे दिया कि यह कोण 120 अंश का है, तो यह कोण ज्ञात कीजिए, कि ऐसे ही रहेगा ना। देखिए यही क्वेश्चन पूछता है कि जब समपूरक कोण में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। जब आपको मालूम रहेगा कि समपूरक कोण 102 कोणों के योग में 180 अंश होता है, दो कोणों को जब योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसका मान 180 अंश होता है, तभी तो आप करेंगे कि यह समपूरक कोण है, तभी निकालेंगे आंसर। तो इसी तरह दे देगा कि एक कोण 120 अंश है, तो दूसरे कोण का मान क्या होगा, तो 180 में से 120 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। तो यह क्या है, यह 60 अंश का कोण है। यही आपका समपूरक कोण होता है, यह आपका समपूरक कोण। हमारे हिसाब से आप पूरा समझ गए होंगे समपूरक कोण के बारे में। अब देख लेते हैं थोड़ा और कुछ है क्या। अच्छा हाँ, एक चीज और देख लेते हैं, समांतर रेखा। समांतर रेखा को जब दो देखिए, जब दो समांतर रेखा हो, जब दो समांतर रेखा हो, सीधी एकदम स्ट्रेट, ऐसे दो सीधी रेखा हो, जब दो सीधी रेखा हो, दो सीधी समांतर रेखा हो, सीधा एकदम, कोई एक दूसरे को न काटे, जब वह न काटे, यह मान लीजिए कि यह रेखा AB है, यह रेखा LM है, LM, और इसको LM नहीं, MN करिए, MN, यह M, यह N रेखा है, और इसको काटती है एक L रेखा, इन दोनों को L रेखा काटती है। तो अब देखिए यहां पर कोण बन रहा है ना, कोण दिख रहा होगा आपको। तो कोण क्या इसमें दिख रहा होगा, यह कोण, एक कोण यहां पर दिख रहा होगा, दो कोण यहां पर, 2 1 2, इसके बाद नंबरिंग करें 3 4 5 6 7 8, यह कोण आपको दिख रहे होंगे। अब देखिए इसमें आप बता सकते हैं कि संगत कोण, संगत कोण कौन कौन से हैं। संगत कोण, इसमें संगत कोण, संगत कोण का मतलब कि एक समान कोण, संगत कोण का मतलब एक समान कोण। तो एक समान कोण कौन है इसमें, देखिए एक समान कोण है, कोण एक जो है ना, यह कोण एक जो है इसके बराबर है ना भाई। देखिए जो दो रेखा जा रही है और दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो कोण का मान यह रहेगा उसी कोण का मान यह भी रहेगा। तो कोण 1 बराबर कोण 5 लिख सकते हैं। संगत कोण में क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 5, कंफर्म हो गया, हो गया। अब देखिए एक चीज और देखिए, यहां पर यह कोण 2 है, कोण 2, अब कोण 2 और कोण 6 दोनों बराबर हैं भाई। इसको अलग अलग बना लीजिए, यह रेखा यहां पर है, इसको ऐसे काट रही है, और यहां पर क्या है, एक ऐसे रेखा है और ऐसा ही निकल जा रहा है। यह दोनों क्या है, दोनों समान हुआ ना। तो यही चीज है कि कोण जो 2 है कोण 6 के बराबर हो गया, कोण 2 बराबर कोण 6, यह संगत कोण है, कोण 2 बराबर कोण 6। अब देखते हैं कुछ और भी हो सकता है। देखिए कोण 3 जो है, यह कोण 3 कोण 7 के बराबर हो सकता है, तो कोण 3 बराबर कोण 7 हो रहा है, कोण 3 बराबर कोण 7 तो ये है। अरे भाई देखिए ऐसे है ना, ऐसे है, फिर एक को ऐसे काट रही है, डिवाइड कीजिए ना, ये ऊपर वाला ऐसे है ना, और नीचे वाला भी ऐसे ही है। यहाँ पर यह रेखा है, यह रेखा है, और इसको ऐसे ही जा रहा है, दोनों सेम ही है ना। तो इस तरह से कोण 3 बराबर कोण 7 हो गया। अभी यहां से देख लीजिए, ये कोण 4 है, तो कोण 4 बराबर कोण 8 हो सकता है, तो कोण 4 बराबर कोण 8, यह हो गया आपका संगत कोण। समझ गए होंगे आप, इसके बारे में समझ गए होंगे। और इसमें क्या दिया है, अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर, अच्छा कोण 4 कोण 6 कोण 3 कोण 5,
अच्छा, अंतःकोण, अंतःकोण एक बाह्य कोण दिया है। इसमें अंतःकोण का मतलब देखिए, अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब कि अंदर बनने वाला कोण, अंदर बनने वाला कोण। अंदर कोण कौन कौन बना है? कोण 4, कोण 6, हाँ देखिए यह अंतःकोण है ना, यह अंतःकोण है, ये अंदर वाला कोण, यह अंदर वाला कोण बराबर नहीं है इसके बराबर नहीं है। यह संगत कोण का मतलब कि इतना कोण का मान एकदम बराबर है, इतना कोण का मान एकदम बराबर है संगत कोण में, कि जितना कोण 1 है कोण 5 हो जाएगा, जितना कोण 1 है कोण 5 है। कोण 2 बराबर कोण 6 हो गया, कोण 2 है कोण 6 है, बराबर है दोनों। और कोण 3 बराबर कोण 7 है, और इसमें कोण 4 बराबर कोण 8 है, कोण 4 और कोण 8, ये बराबर हो गया। अब अंतःकोण का मतलब कि अंदर का कोण, जैसे कोण 4 ये अंदर है ना, देखिए 4 और 6 का है, दोनों रेखाओं के बीच में है ना, इसके बीच में है कि नहीं, यह है कि नहीं है ना, तो कोण 4 बराबर कोण 6 हो गया। अंतःकोण बराबर कोण 4 बराबर कोण 6, बराबर नहीं है, अंतःकोण है यह। कोण 4 बराबर कोण 6 हो गया। अब कोण 3 और कोण 5, कोण 3 है और कोण 5 है, यह क्या है? कोण 3 और कोण 5 अंतःकोण है, इसके बराबर नहीं है। देखिए यहां पर बराबर, संगत कोण में जो बराबर था मैं बराबर का चिन्ह लगाया हूं, यहां पर बराबर का चिन्ह नहीं लगाया हूं। अब देखिए बाह्य कोण क्या है, इसमें बाह्य कोण भी होगा, तो बाह्य कोण, बाह्य कोण, तो बाह्य कोण कौन कौन से हैं? देखिए बाह्य कोण है, कोण 1 है और कोण 7 है, कोण 1 और कोण 7 बाह्य कोण है। और कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8, यह बाह्य कोण हो गया ना, यह बाह्य कोण है, यह अंतःकोण है। यह जो था संगत कोण था। और देखते हैं, और इसमें कुछ दिया है, एकांतर कोण, कोण 1 बराबर कोण 8। अच्छा, एकांतर कोण ऐसे दिया है, कोण 2 बराबर कोण, एक होता है इसमें एकांतर कोण। हाँ एकांतर कोण देखिए यहां पर, एकांतर कोण, एकांतर कोण किसे कहते हैं? इसमें एकांतर कोण दिया है, कोण 1 बराबर कोण 8। यह जो कोण है, कोण 1 जो है, देखिए आप ध्यान दीजिए, कोण 1 है और कोण 8 है, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? दोनों बराबर हैं? अरे भैया बराबर तो ही है। देखिए एक यहां पर एक ऐसी जा रही है सीधी रेखा, अगर वहीं पर एक यहां पर सीधी रेखा एकदम इसी को उल्टा है करी, इसका एकदम सेम उल्टा है, तो कोण 1 बराबर एकांतर कोण में हो गया, कोण 1 बराबर कोण 8 हो रहा है ना, कोण 1 बराबर कोण 8। और दूसरा है कोण 2 बराबर कोण 7, यहां पर। अब यह देखिए, यह कोण 2 है, ये मान लीजिए 120 अंश का है, तो ये तो 120 अंश का हो सकता है कि नहीं? देखिए सेम है, यह इसके उल्टा है, ये इसके उल्टा हो गया है, तो एकांतर कोण 2 बराबर कोण 7 हो गया, कोण 2 बराबर कोण 7। और कुछ है, कोण 3 बराबर कोण 6। हाँ देखिए यह कोण जो तीनों 3 है, यह कोण 3, ये ऐसे यहां पर है ना, देखिए यह है ऐसे है, तो कोण 3 बराबर कोण 6 है कि नहीं? ये भी बराबर है। देखिए ये ऐसे है, यहां पर भी ऐसे ही है ना, यह भी उल्टा है एक दूसरे का, तो कोण 3 बराबर कोण 6 हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 6। अब एक चीज, कोण 4 जो है, यह कोण 4, यह कोण जो 4 है, यह कोण 5 के बराबर है, कोण 4 बराबर है कोण 5 के बराबर है। यह क्या है? यह आपका एकांतर कोण है। तो अब आप लोग को समझ जाना होगा, आप लोग घर पे जाइएगा, देखिए जो कोण मैं बताया हूं तो आप समझ रहे होंगे आप कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, उसमें कितने प्रकार के कोण बनते हैं, और जितने प्रकार के कोण बनते हैं उतने प्रकार के कोण को मैं यहाँ पर लिख दिया हूं। आप समझ भी गए होंगे, जहां मैं बराबर लिखा हूं वो बराबर कोण है, उसके बराबर है, आज जहां पर बराबर नहीं लिखा हूं बराबर कोण नहीं है। मतलब यह अंतःकोण अंदर का कोण, बाह्य कोण मतलब बाहर कोण, यह एकांतर कोण का मतलब
कि देखिए जैसे क्या है, कोण 1 बराबर कोण 8 है ना, देखिए एक यहाँ पर कोण 1 है और कोण 8 है, दोनों का मतलब मान बराबर है, दोनों का मान बराबर है। इसका नाम क्या है, एकांतर कोण। यह आपका संगत कोण। इस तरह से आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन ऐसे ही बनाकर दे देगा, क्वेश्चन बनाकर दे देगा, इसमें पूछ देगा कि एकांतर कोण कौन कौन से हैं, तो एकांतर कोण का ऑप्शन दे देगा वहां पर। तो अब एकांतर कोण आप जानेंगे तभी न करेंगे। तो एकांतर कोण क्या है, इसका कोण 1 बराबर कोण 8, सीधा इसका अपोजिट दिया है, कोण 1 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 5। ये एकांतर कोण हो गया है। अंतर कोण का मतलब कि अंदर का कोण, कोण 3, कोण 5, कोण 4, कोण 6, बाय कोण, कोण 1, कोण 7, कोण 2, कोण 8, यह बाय कोण हो गया। संगत कोण का मतलब बराबर, तो कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 4 बराबर कोण 8, यह संगत कोण है। तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे ढंग से कि यह कौन कौन कोण है, एकांतर कोण कौन है, संगत कोण क्या है, फिर अंतः कोण क्या है, बाह्य कोण क्या है, इसके बारे में मैं आपको अच्छे ढंग से समझा दिया हूँगा, आपको समझ में भी आया होगा। अच्छा टॉपिक था, छोटा टॉपिक था, लेकिन बहुत नॉलेजफुल था और इससे यह एग्जाम में आता है और एग्जाम में बच्चे इसको हल्के में लेते हैं, इससे मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कर देना भाई, जरूर से जरूर कर देना सब्सक्राइब, ठीक ना। तो इससे क्या होता है ना कि एनर्जी मिलती है, जब एनर्जी ज़्यादा मिलती है तो और ज़्यादा पढ़ाने का अच्छे से मन करता है। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर अपन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्त आपको पढ़ना नहीं चाहते हैं क्या, उनको भी भाई पढ़ा दीजिए, दोस्त है ना, तो दोस्त का ख्याल तो आप ही लोग रखेंगे। तो इस तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।